हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है JEE सीरीज़ में। आज हम देखेंगे JEE 2026 का एक क्वेश्चन जो है चैप्टर सॉल्यूशन में से। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, अ सब्सटेंस X जो है 1.5 ग्राम डिजोल्व इन 150 ग्राम ऑफ अ सॉल्वेंट Y, मोलर मास इज इक्वल टू 300 ग्राम पर मोल, लेड टू एन elevation of the boiling point by 0.5 Kelvin, the relative lowering in the vapor pressure of the solvent Y is blank into 10 raised to minus 2 nearest integer. Given Kb of the solvent is equal to 5.0 kg per mole. Assume the solution to be dilute and no association or dissociation of X take place in solution. देखो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक सब्सटेंस X है वो डिजोल्व होगा 150 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट Y में, एंड जो Y है उसका मोलर मास हमें गिवन है 300 ग्राम पर मोल, लेड टू एन एलिवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट बाय, और तभी उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो है 0.5 के। तो द रिलेटिव लोअरिंग इन अ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, जो Y हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। उसके लिए हमें सॉल्वेंट Kb की वैल्यू गिवन है, मतलब Kb ऑफ सॉल्वेंट वो हमें गिवन है 5.0 K इंटू किलोग्राम पर मोल। ठीक है, तो अब हम देखते हैं सॉल्यूशन। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे हम कि हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है। तो सबसे पहले देखो मास ऑफ सॉल्यूट X इज इक्वल टू क्या होगा, W2 वो होगा 1.5 ग्राम, एंड मास ऑफ सॉल्वेंट मतलब Y जो है W1, ठीक है, वो कुछ 150 ग्राम है। तो अगर ये जो ग्राम में है उसको हमें केजी में कन्वर्ट करना हो तो क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 150 अपॉन 1000 इज इक्वल टू हो गया 0.150 kg। अब देखो मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट मतलब M1 जो हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, कितना है 300 ग्राम पर मोल, तो वो लिखेंगे 300 ग्राम पर मोल। एंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्या होता है, डेल्टा TB, वो भी हमें गिवन है, कितना है 0.5 केल्विन, तो 0.5 के। एंड Kb ऑफ सॉल्वेंट तो वो भी कितना है 5.0 kg पर मोल। ठीक है, हमें ये सब की वैल्यू गिवन है। तो अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, मतलब P0 माइनस P अपॉन P0 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, जो हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले देखो स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे मोलालिटी मतलब स्मॉल m, क्योंकि जो डेल्टा TB फॉर्मूला है वो क्या है, डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू m। इसमें देखो डेल्टा TB एंड KB वो दोनों की वैल्यू हमें क्या है, गिवन है। तो हमें सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना होगा, उसकी मोलालिटी। तो डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू स्मॉल m इज इक्वल टू, देखो m जो हमें फाइंड आउट करना है वो आ जाएगा लेफ्ट साइड में, तो m इज इक्वल टू डेल्टा TB अपॉन KB। अब डेल्टा TB की वैल्यू कितनी है 0.5, तो वो पुट करेंगे 0.5 अपॉन KB की वैल्यू है 5.0, तो 5.0। अब क्या होगा, ये दोनों को कट करेंगे 0.5 अपॉन 5 को, तो हमें आंसर मिलेगा 0.1 मोल पर kg। ठीक है, अब हमने मोलालिटी फाइंड आउट कर, अब हम फाइंड आउट करेंगे स्टेप 2 मतलब कैलकुलेट मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मतलब यहाँ पे क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट हमें फाइंड आउट करना है X। तो देखो N2 इज इक्वल टू क्या होगा, जो हमने फाइंड आउट की है मोलालिटी इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। ठीक है, तो N2 हमें फाइंड आउट करना है, तो N2 क्या होगा, एज इट इज इक्वल टू m की जगह पे पुट करेंगे 0.1 जो हमने आगे फाइंड आउट किया है, इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg जो हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया है, कितना मिला 0.150
kg। तब जब ये दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.1 एंड 0.150 तो हमें आंसर मिलेगा 0.015 मोल। ठीक है, अब हमने कैलकुलेट मोल्स मतलब मोल्स भी फाइंड आउट कर दी एंड मोलैलिटी भी फाइंड आउट कर दी। तो अब हम क्या करेंगे कि ये दोनों का यूज़ करके हम फाइंड आउट करेंगे कैलकुलेट मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, स्टेप 3 मतलब हमें y का भी मोल्स पता होना चाहिए। तो क्या होगा, N1 इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास। तो देखो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 150 ग्राम जो y है, ठीक है, अपॉन क्या होगा मोलर मास जो हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन है 300 ग्राम। तो देखो क्या हुआ 150 अपॉन 300 इज इक्वल टू हमें आंसर मिला 0.5 मोल। ठीक है, अब हम देखेंगे स्टेप 4 जो हमारा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर था जो हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करने का पूछा था। तो अब क्या करेंगे, ये सभी की वैल्यू जो हमने फाइंड आउट की वो सभी की वैल्यू हम क्या करेंगे इसमें पुट करेंगे। तो देखो सबसे पहले फॉर्मूला कौन सी थी, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन P0 माइनस P अपॉन P0 इज इक्वल टू क्या होता है x2। वो कौन से रूल में हमने पढ़ा है, राउट्स लॉ में हमने ये थियरी कॉन्सेप्ट में पढ़ा था, वेर x2 इज इक्वल टू क्या होगा n2 अपॉन n1 प्लस n2 इज इक्वल टू n2 अपॉन n1। सिंस सॉल्यूशन इज अ डाइल्यूट मतलब ये जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, डाइल्यूट होगा। अब हम देखेंगे x2 इज इक्वल टू क्या होगा 0.015 जो हमने आगे फाइंड आउट किया था अपॉन n1 इज इक्वल टू क्या होता है 0.5। तो देखो इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 0.03 मतलब हम उसको ऐसा बोल सकते हैं 3 × 10⁻⁻2 क्योंकि हमें यहाँ पे क्या वैल्यू लानी है, नियरेस्ट इंटीजर। तो देखो 3 × 10⁻2 हुआ तो नियरेस्ट इंटीजर क्या होगा 3। तो हम यहाँ पे लिख पाएंगे y इज इक्वल टू 3 ग्राम। ठीक है, तो हैंस P0 माइनस P अपॉन P0 इज इक्वल टू 3 × 10⁻2 तो नियरेस्ट इंटीजर इज इक्वल टू 3। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आप सब लोग ने ये जो कॉन्सेप्ट था वो अच्छे से समझ लिया होगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में।